नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। बिहार बिजली विभाग भर्ती 2024 के अंदर एक बहुत बड़ी भर्ती की घोषणा नोटिफिकेशन आउट हुआ है। टेक्नीशियन, लाइनमैन, क्लर्क, अकाउंटेंट और इंजीनियर के पदों पर भर्ती की घोषणा हुई है। यानी कि अब आपके आवेदन हैं वो शुरू हो जाएंगे और योग्यता, उम्र सीमा, चयन प्रक्रिया, सिलेबस क्या रहेगा, इस वीडियो के माध्यम से हम पूरी बात आपको बताएंगे। सिर्फ 10वीं और ITI पास अगर आप हो तो आपके लिए एक सुनहरा मौका है कि आप इस भर्ती के अंदर अप्लाई कर सकते हो और आप सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हो तो आपके लिए बहुत बड़ी ये अपॉर्चुनिटी है कि आपको इसके अंदर फॉर्म अवश्य लगाना चाहिए। अब हम बात करते हैं, डिटेल्ड नोटिफिकेशन जारी किया गया है ये बिजली विभाग के द्वारा। उस गजट नोटिफिकेशन के अंदर किस किस विभाग के अंदर कितनी क्या क्या वैकेंसी आई है तो पूरा हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना। तो शुरू करते हैं ये जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन है उसका पोस्टमार्टम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की। यहाँ पर आप गजट नोटिफिकेशन देख सकते हो। पहले हम करते हैं GTO की, यानी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की जो पोस्ट है। यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले टोटल वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर बिहार स्टेट के अंदर जो टोटल वैकेंसीज हैं GTO की, तो सबसे पहले जर्नल की जो हैं वो हैं 16 है और इसके बाद में वुमेन की 9 है, EWS की 3, वुमेन की 1, SC की इसमें पोस्ट नहीं है, ST की 2 है, EBC की भी 2 है और बैकयार्ड कास्ट की 5 और वुमेन की 2। इस प्रकार से इसमें जो टोटल वैकेंसीज हैं वो 40 वैकेंसीज हैं। 40 आप GTO की जो पोस्ट आई हैं वो 40 आप इसमें वैकेंसीज आई हैं। आगे हम बात करते हैं कि जो पोस्ट हैं वो दिव्यांग, फिजिकल चैलेंज्ड कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए जो आरक्षित सूची है वो अलग से रखी गई है। सब अब हम बात करते हैं जो GTO के अंदर अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हो तो आपकी क्वालिफिकेशन इसमें आपको दे रखी है। फुल टाइम 4 इयर्स इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए आपके पास, जिसके अंदर कौन कौन सी डिग्री मान्य है? BE, BTech, BSc इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी आपको एक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आपको BSc होना चाहिए इंजीनियरिंग में, या BE की डिग्री होनी चाहिए, या BTech की आपके पास डिग्री होनी चाहिए। अगर आप अपेयरिंग हो, आप इस समय कर रहे हो, तो भी आप बिल्कुल इसके अंदर अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ये अब हम देखते हैं मिनिमम परसेंटेज मार्क्स। इंजीनियरिंग की जो डिग्री आपने पास कर रहे हो या करने वाले हो, उसके अंदर जो जर्नल की जो 60% मार्क्स चाहिए उसमें SC को 50%, ST को 50% और BC को 55% और EBC को 55%। इस प्रकार से आपको ये मार्क्स चाहिए। इसके बाद में आपको एक कैंडिडेट मस्ट है वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए आपका। जो जब आप एप्लीकेशन भरोगे तो आपने गेट की जो एग्ज़ाम दी थी वो उसका जो वैलिड है वो स्कोर होना चाहिए। इसमें सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात क्या है, जो आपका प्रोवेशन पीरियड रहेगा वो प्रोवेशन पीरियड 3 साल का रहेगा दोस्तों। यानी 3 साल तक आपको जो निश्चित वेतन है वो दिया जाएगा और आपका जो मानदेय रहेगा वो 36,800 से लेकर 58,600 एक साल का प्रोवेशन टाइम रहेगा उस समय रहेगा, यानी 36,800 रुपये आपको दिए जाएंगे उस प्रोवेशन टाइम के अंदर। और ये जो आपको वेतन दिया जाएगा ये लेवल 9 के अंदर, यानी जो 7वां वेतन आयोग चल रहा है उसके अंदर आपकी जो गवर्नमेंट जॉब रहेगी वो लेवल 9 में रहेगी। अब हम बात करते हैं कि अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग यहाँ पर जो मिनिमम एज है। जैसे जनरल की बात करें तो 21 है, मैक्सिमम 37, यानी 21 से 37 के अंदर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। SC की 21 से 42 है, ST की 21 से 42 वही सेम है, EBC की 21 से 40 है और BC की 21 से 40 है और फीमेल अनरिजर्व कैटेगरी 21 से 40 तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो।
और जो दिव्यांग हैं या फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं उनको 10 साल की अतिरिक्त छूट दी जा रही है। दोस्तों ये है रिजर्वेशन जो आप पर गाइडलाइन के अनुसार आपको जो रिजर्वेशन दिया जाता है वो रिजर्वेशन आपको रहेगा। इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो एप्लीकेशन फ़ीस आपको किस प्रकार से भरनी है। जो अनरिजर्व्ड हैं, ईबीसी हैं और बीसी बैकयार्ड क्लासेज हैं उनके लिए यहाँ पर 1500 रुपये रखे गए हैं। और एससी एसटी और जो दिव्यांग एप्लीकेंट्स हैं और या फीमेल एप्लीकेंट्स हैं उनके लिए 375 रुपये पर कैंडिडेट यहाँ पर रखे गए हैं। तो आपको ये फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो। आप कब से कब तक फॉर्म अप्लाई करेंगे, यानी कि 1 अप्रैल 2024 से 30 अप्रैल 2024 तक आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और मई जून में आपकी ये जीटीओ की क्या रहेगी, एग्ज़ाम रहेगी। तो ये जो एग्ज़ाम है आपकी मई और जून के अंदर संभावित जो तिथि है वो बता दी जाएगी। अब हम बात करते हैं जो दूसरी वैकेंसी आई है उसकी। तो दूसरी जो वैकेंसी आई है वो है एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 2/2024 को। ये है जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जीटीओ। जीटीओ की जो टोटल पोस्ट आई है वो आप देख सकते हो, यहाँ पर टोटल पोस्ट है 40। आपको जर्नल में इसमें कुछ नहीं है। ईडब्ल्यूएस की 3 हैं और वुमेन की 1 है, एससी की 8 और 4 हैं और एससी की सॉरी और एसटी की हैं 2, ईबीसी की 8 और 4 हैं और बैकयार्ड क्लासेज की 6 और 4 हैं। इस प्रकार से टोटल पोस्ट हैं इसमें जीटीओ के अंदर, यानी जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। वही यहाँ पर 40 पोस्ट आपको देख सकते हो। क्वालिफिकेशन और क्वालिफिकेशन आप देख सकते हो यहाँ पर भी आपको फुल टाइम 3 इयर्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट कॉलेज एंड रिकॉग्नाइज्ड स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड बाई AICTE के द्वारा मान्यता प्राप्त आपके पास डिग्री होनी चाहिए। अगर आप अपीयरिंग हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। वही इसमें भी प्रोबेशन पीरियड आपका 3 साल का रहेगा। 3 साल तक वही आपको फिक्स वेतन दे होगा। और वेतन है ये है जो लेवल 8 की पोस्ट है वो लेवल 7 की पोस्ट थी। और 7 PRC के अकॉर्डिंग यानी 7वें वेतनमान के अनुसार आपको 25,900 रुपये 3 साल तक दिए जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर एज है जो अलग अलग वही जर्नल की यहाँ पर 18 से 37 दी गई है, एससी की 18 से 42, एसटी की 18 से 42 है, ईबीसी की 18 से 40 है, बैकयार्ड क्लासेज की 18 से 40 है और फीमेल जर्नल की यहाँ पर 18 से 40 दी गई है। और वही जैसे आप देख सकते हो कि रिजर्वेशन जो संविधान के अंदर है उस प्रकार से आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा। और इसमें एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जर्नल के लिए वही ईबीसी के लिए और बैकयार्ड क्लासेज के लिए 1500 रुपये हैं, एससी एसटी दिव्यांग के लिए और महिलाएं हैं उनके लिए 375 रुपये आपको यहाँ पर देने हैं। ये मोड ऑफ सिलेक्शन आपका क्या रहेगा, सीबीटी कंडक्ट रहेगा। हूँ सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन टर्म्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। जिन्होंने सीबीटी दिया है और सीबीटी में पास हो चुके हैं उनके लिए सीबीटी का स्कोर है जो आपको 40% जर्नल के लिए, 36.5 बैकयार्ड क्लास के लिए और 34% ईबीसी के लिए और 32 जो नंबर हैं वो एससी और एसटी के कैंडिडेट को लाने जरूरी है। आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वही 1 अप्रैल 2024 से 30 अप्रैल 2024 तक आपके फॉर्म भरेंगे और मई जून में आपकी एग्ज़ाम होगी। इसके बाद में हम बात करते हैं इसके सिलेबस की। सिलेबस दोस्तों जैसे आप देख सकते हो, जैसे हम स्क्रॉल करेंगे नीचे आपको बिल्कुल सारा जो सिलेबस है आप यहाँ पर देख सकते हो। जनरल नॉलेज है, लॉजिकल रीजनिंग आएगी और जनरल इंग्लिश है, टेक्निकल पेपर जो आपका मेन पेपर रहेगा और कॉमन टॉपिक्स हैं, ये सभी स्ट्रीम्स के लिए समान रहेंगे। आप यहाँ पर पूरा जो सिलेबस है वो इसमें देख सकते हो। आगे हम बात करते हैं जो तीसरी पोस्ट आपके लिए आई है कोरस्पोंडेंस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट के लिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर अभी हम बात करते हैं कि टोटल जो पोस्ट आई हैं ये BSPTCL के अंदर ये आप देख सकते हो। जर्नल के लिए जो पोस्टें आई हैं 25 और 13, वुमेन के लिए 13 और 7। यहाँ पर ये टोटल पोस्ट आपको दिखाई दे रही हैं। आप वीडियो को पॉज करके बिल्कुल आराम से पोस्ट देख सकते हो। यहाँ पर जो टोटल पोस्ट आई हैं 150 और हैं दो कोरस्पोंडेंस क्लर्क की हैं 150 पोस्ट और स्टोर असिस्टेंट की है वो टोटल 80 पोस्ट आई हैं।
इस प्रकार से आप यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जो कैटेगरीज हैं उनमें उनकी पोस्ट देख सकते हो। अब हम बात करते हैं यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन की। अलग अलग क्वालिफिकेशन आप देख सकते हो कलर के लिए और स्टोर असिस्टेंट के लिए। यानी कि आपको ये दोनों पोस्ट हैं, इन दोनों पोस्ट के लिए आपको ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, यानी कि आपको स्नातक होना ज़रूरी है। अगर आपने स्नातक अभी दिया है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। प्रोबेशन पीरियड इस उसमें जीटीओ के अंदर 3 साल का था, लेकिन इसमें आप देख सकते हो यहाँ पर आपका 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रहेगा। और आपका मानदेय यहाँ पर 9,200 से 15,200 यानी 9,200 रुपये आपको प्रतिमाह 2 साल तक दिए जाएंगे। ये लेवल 5 की वैकेंसी है और यहाँ पर 7 जो वेतनमान रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको वेतन दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं आपकी एज है इन दोनों पोस्ट के लिए, कलर के लिए और असिस्टेंट के लिए आपको 21 से 37 जनरल अप्लाई कर सकते हो, एससी 21 से 42, एसटी 21 से 42, ईबीसी 21 से 40 और बैकयार्ड क्लासेज 21 से 40 और फीमेल जो अनरिजर्व कैटेगरी में आती हैं वो 21 से 40 अप्लाई कर सकती हैं। रिजर्वेशन पर वही रहेगा आपका। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि जो एप्लीकेशन फ़ीस है आपकी वो 1,500 रुपये जनरल, ईबीसी और बैकयार्ड क्लासेज के लिए, एससी और एसटी और जो दिव्यांग कैंडिडेट हैं और फीमेल एप्लीकेंट्स हैं उनके लिए 375 रुपये यहाँ पर रखे गए हैं। वही आपका सीबीटी स्कोर है वो इसमें भी होना चाहिए जिस प्रकार से उन सभी वैकेंसियों के अंदर आया था। और यहाँ पर जो आपकी ऑनलाइन जो आप एप्लीकेशन सबमिट करोगे वो 1 अप्रैल 2024 से 30 अप्रैल 2024 तक और मई जून में आपकी एग्ज़ाम होने की संभावना है। यहाँ पर भी हम बात करते हैं कि आपके पास ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर ये कैंडिडेट हैं जो उनके पास होनी चाहिए, यानी अपनी जो नेसेसरी चीज़ें हैं वो तैयार रखें। और इसके अंदर हम सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर जनरल नॉलेज आएगी, रीजनिंग आएगी और इसमें मैथ आएगी और इसके साथ ही इंग्लिश आएगी। इसके बाद में जनरल हिंदी है और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। ये सारी चीज़ें हैं, आप पॉज करके वीडियो में देख सकते हो बिल्कुल आराम से। ये सारा सिलेबस है तो बिल्कुल आपको तैयारी करनी। अब हम बात करते हैं कि जूनियर अकाउंट कलर की जो चौथी पोस्ट आई है आपके लिए, जूनियर अकाउंट कलर की बहुत अच्छी पोस्ट है। इसमें भी जो टोटल पोस्ट आई हैं वो 300 पोस्ट आई हैं। जूनियर अकाउंट क्लर्क अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 43 और 23 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 19 और 11 हैं, एससी के लिए 40 और 22 हैं, एसटी के लिए 5 और 2 हैं, ईबीसी के लिए 52 और 28 हैं और बैकयार्ड क्लासेज 36 और 19 है। इस प्रकार से टोटल पोस्ट हैं वो 300 पोस्ट हैं, यानी बहुत अच्छी आपके लिए पोस्ट आई है। क्वालिफिकेशन आपको क्या है इसमें? क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट इन कॉमर्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। कॉमर्स के अंदर आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, यानी अगर आप बीए कर रहे हो तो बीए भी आपको किस में होना चाहिए? कॉमर्स में होना चाहिए, तभी आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, अन्यथा आप ये फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हो। इसमें आपका 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रहेगा। इसके साथ ही आपको वही लेवल 5 की ये वैकेंसी है, 9,200 रुपये आपको प्रतिमाह दिए जाएंगे। एज जिस प्रकार से हम कलर की बात कर रहे हैं तो सेम टू सेम है, 21 से 37 जनरल की है, 21 से 42 एससी की है, 21 से 42 एसटी की है और 21 से 40 ईबीसी की है और बैकयार्ड क्लासेज 21 से 40 है और फीमेल अनरिजर्व कैटेगरी की 21 से 40 है। आगे हम बात करते हैं रिजर्वेशन, वही आपके जो ईबीसी कैटेगरी है, एससी एसटी ओबीसी जो अलग अलग कैटेगरी है उनके लिए आपका रिजर्वेशन है वो डिसाइड किया गया है। अब हम बात करते हैं वही आपको जनरल ईबीसी और बैकयार्ड क्लासेज के लिए 1,500 रुपये हैं, एससी और एसटी और फीमेल कैटेगरी और दिव्यांग के लिए यहाँ पर 375 रुपये रखे गए हैं। सीबीटी में आपका स्कोर होना चाहिए जो आपने पहले अप्लाई किया था वही आपके 1 अप्रैल 2024 से फॉर्म भरेंगे, 30 अप्रैल 2024 तक आपको फॉर्म अप्लाई करने हैं। बिल्कुल आपको अपनी जो तैयारी है वो रेगुलर रखनी है। अब हम बात करते हैं सिलेबस की, जो यहाँ पर आपका सिलेबस है। अब हम बात करते हैं जनरल नॉलेज, वो ही रहेगा 10th लेवल का आपका जनरल नॉलेज आएगा। लॉजिकल रीजनिंग रहेगी वो भी 10वीं लेवल की आएगी। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, आपको कंप्यूटर का जो बेसिक नॉलेज है वो उसको जानना चाहिए। इसके बाद में जनरल इंग्लिश आएगी और वो 10th लेवल की आएगी। जनरल हिंदी 10th लेवल की आएगी और कॉमर्स के कुछ टॉपिक्स आप यहाँ पर देख सकते हो।
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, कॉस्टिंग एंड कॉस्ट एनालिसिस, अकाउंटिंग कंसेप्ट, ये आपको क्लियर करने हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी जो चौथी पोस्ट है ये बहुत दोस्तों, ये है जो फिफ्थ पोस्ट आ रही है, फिफ्थ पोस्ट टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की। इसमें सबसे ज़्यादा टेक्नीशियन तकनीकी सहायक की जो पोस्टें आई हैं वो बहुत ज़्यादा बम्पर पोस्ट आई हैं। यानी आपके लिए बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के अंदर, तो इसमें आपको बहुत ही अच्छी तरह से और आराम से अप्लाई करना है। यहाँ पर देखिए जो टोटल पोस्ट हैं वो 2000 पोस्ट हैं टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की। यहाँ पर जनरल के लिए 325 और महिला के लिए 175 आई हैं। ईडब्ल्यूएस में 130, 70, एससी के लिए 260, 140, एसटी के लिए 26 और 40, ईबीसी के लिए 325 और 175 और बैकयार्ड क्लासेज 234, 126 प्रकार से टोटल मिलाकर 2000 पोस्ट आई हैं। और जो इसके अंदर क्या क्या क्वालिफिकेशन है, आपको क्या क्या पात्रता आपकी होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन हम बात करते हैं। आपके पास मैट्रिकुलेशन और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन, यानी आप अगर 10वीं पास हो तो आपके पास 10वीं पास आपने कर रखी है तो बिल्कुल आपको फॉर्म इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ ही टेक्निकल क्वालिफिकेशन आपके पास ये होनी चाहिए, 10वीं ते आपके पास होनी चाहिए। इसमें आपके पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, अन्यथा आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। यानी मस्ट हैव 2 ईयर्स आईटीआई सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, न्यू दिल्ली। यानी आपके पास 2 साल का आईटीआई सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, और वो भी किस में होना चाहिए, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के अंदर होना चाहिए। तभी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, अन्यथा आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हो। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है आपके लिए कि आपको आईटीआई होना चाहिए और 10वीं के अंदर आपको पास होना चाहिए। इसका प्रोबेशन पीरियड है वो आपका 2 साल का रहेगा। वो ये लेवल 4 की वैकेंसी है। लेवल 4 के अंदर हम बात करें तो यहाँ पर 9,200 रुपये आपको दिए जाएंगे 2 साल तक, और इसके बाद में जो सेवन वेतनमान है उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी का इंक्रीमेंट लगता रहेगा, और 2 साल के बाद आपको पूरी सैलरी मिल जाएगी। अब हम एज की बात करें तो यहाँ पर जनरल के लिए 1837 है, एससी के लिए 1842, एसटी के लिए 1842, एबीसी के लिए 1840, और बैकयार्ड क्लासेज के लिए 1840, और ये है फीमेल 18 से 40 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, रिजर्वेशन वही बैकयार्ड और ईबीसी रिजर्वेशन है वो सबमिट आप करोगे। कास्ट और नॉन क्रिमिलेयर जो आपके सर्टिफिकेट हैं वो उसके बाद ही आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा। वही आपका जो एप्लीकेशन फीस है वो 1500 से और 375 रुपये एससी एसटी फीमेल के लिए है, और अन्य सभी कैटेगरी के लिए 1500 रुपये आपको इसके अंदर एक जो आपकी फ़ीस है वो देनी होगी। अब हम बात करते हैं वही आपका जो ऑनलाइन मोड है वो 1/4/2024 से ओपन होकर 30/4/2024 तक भरे जाएंगे आपके फॉर्म। इसके बाद में मई और जून 2024 में आपकी एग्ज़ाम है वो लग जाएगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इसे बहुत बड़ी वैकेंसी की टेक्नीशियन की जो पोस्ट है उसकी सिलेबस के अंदर आपको जनरल नॉलेज आएगा। जनरल नॉलेज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके साथ ही आपको लॉजिकल रीजनिंग है वो देखने को मिलेगी। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर है वो आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ ही आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक आप देखोगे कि जो आपने आईटीआई कर रखी है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के अंदर, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इसके बाद में जो हिंदी है आपकी वो आएगी, और ये जनरल इंग्लिश है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, बिहार के अंदर ये जो बहुत बड़ी वैकेंसी आई है और बहुत ही शानदार वैकेंसी है, लगभग 2300 पोस्ट की ये वैकेंसी आई है बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में। अगर इससे संबंधित आपका किसी प्रकार से कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।